जी ख़वातीन व हज़रात, सनल मुल्क पाकिस्तान दा खूबसूरत सहाफ़ी और हमेशा हक और सच दी आवाज़ बुलंद करने वाली शख्सियत शमीर हुसैन साहब सना मौजूद हैं और आप दा फ़ख्र सराइकिस्तान गफूर मलिक साहब दे नाल सहाफ़त दा एक बड़ा गहरा रिश्ता है, एक गहरा वास्ता है। आप हमेशा गफूर मलिक साहब और नाल बड़ी एक मुशावरत चलाते हैं। आप दे कोल जानते हैं कि एज ए आर्टिस्ट अच्छा होना, एज ए डायरेक्टर अच्छा होना, एज ए दानिश्वर अच्छा होना, एज ए सहाफ़ी अच्छा होना, क्या गफूर मलिक साहब एज ए इंसान भी अच्छे हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम शमीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जोग टीवी HD का बहुत शुक्रगुजार हूँ और रिजवान भाई आपका भी कि आपने मौका दिया उस अजीम शख्सियत के बारे में कहने के लिए। उसके लिए तो मैं गफूर भाई के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बिछड़ा कुछ इस अदा से वो कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे जहां को वीरा कर गया। इतना बड़ा आदमी था वो, इतना दोस्त था वो। मैं अभी भी अमेरिका में हूँ, अभी 3-4 दिन ही आया हूँ। मैं वहाँ अखबार निकालता हूँ तो इस गफूर मलिक ने हमारे पूरे पाकिस्तान के कराची में सराइकी को ऐसा लोगों तक पहुँचाया है। ये इसने इतनी बड़ी खिदमत की है कौम की, सराइकी कौम की, सराइकी बरादरी की और सराइकी अदब की। सराय हर सब्जेक्ट में उतना आगे है, सहाफ़त में उसका नाम, क्या क्या चीज़ थे वो। और एक और बात बताऊँ, ये सामने खादिम हुसैन उचवी साहब भी बैठे हुए हैं। एक गफूर मलिक नहीं, या कितने ऐसे माशाल्लाह मौजूद हैं जिन्होंने आपकी सराइकी को आसमान तक लेके गए। मैंने गफूर भाई को एक दिन कहा था कि मैं सादिकाबाद में एक दिन वहाँ गया किसी के पास, तो वहाँ मेरा ऐसा दिल लग गया उस जगह पे, मुल्तान में और ये सराइकी पट्टी में ऐसा दिल लगा। मैंने कहा आप ऐसी अजीम जगह से छोड़ के यहाँ गए हो। शमीर हुसैन साहब इतनी गाल दा वधारा करे सा कि सारी सराइकी धरती, सारा सराइकी खिता असा औलिया इकराम दी धरती दे लोग हैं, असा औसिया इकराम दी धरती दे लोग हैं। असा ऊ मिट्टी दे नाल साडी जुड़त है कि जिहड़ी हमेशा जिहड़ी भी फसल उथा उगदी है वो मुहब्बत दा पैगाम देंदी है, उहदे चों मुहब्बत दी खुशबू आंदी है। और तुसां गाल करिंदे पे खादिम उचवी साहब दी, खादिम उचवी साहब बेशक ये कोई शक है नहीं, लेकिन मैं समझदा कि मलिक बरादरान सराइकी कौम दी ज़बान दा ना है, सराइकी कौम दी शनाख्त ना है, सराइकी कौम दी शहूर दा ना है, सराइकी कौम दे एक पहचान दा ना है। और बाकी सादकाबाद दी तुसां गाल की थोड़ी गाल उठाऊँ आगे तक इनसे। मैंने कहा कि इतनी अजीम जगह से इनको गफूर भाई से मैंने कहा कि यार आप ऐसी जगह से, वहाँ से मैं एक दिन गया था तो मेरा दिल चाहा कि यहीं रह जाऊँ मैं। शम्स तबरेज़ की मज़ार पे मैं, और इतनी मीठी ज़बान है, शम्स तबरेज़ की मज़ार पे मैं दुआ मांग रहा हूँ तो बराबर में सराइकी भाई दुआ मांग रहा था। मैं अपनी बात भूल गया और उसकी ऊंची आवाज़ को सुनता रहा 15 मिनट तक। मुझे ऐसी मीठी ये ज़बान तो ऐसी है कि ऐसा लगता है कि इसमें म्यूज़िक सारा कुछ मिला हुआ है। अगर आदमी बात कर रहा हो ना तो ऐसा लग रहा है कि क्या ज़बान है ये। औलिया कराम की आप धरती के लोग हो, यहाँ जितने भी लोग, और गफूर और मलिक और गफूर मलिक के बरादरान ने जितनी खिदमत सराइकी की है इतनी कोई कर ही नहीं सकता। आप यकीन करें, इसने सिर्फ सराइकी के लिए नहीं किया, हम सब के लिए काम किया है। वो आदमी लगता ही नहीं था कि सिर्फ उसका वहाँ तो बहुत बड़ा काम है, मगर हम लोगों के साथ भी तो था, बाकी लोगों को भी सपोर्ट करते थे ये। मैं आज अमेरिका में अखबार निकाल रहा हूँ, मैं अपना वहाँ पे न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में अभी तो मैं आया हूँ। तो वहाँ मैं ये तक मेरे वहाँ सराइकी लोग बहुत हैं, ये वहाँ पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं चारों तरफ, आपको पता है, और बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे वो अदब में और काफ़ी आगे हैं। वो मैं अपना एक सफ़ा अब सराइकी करने वाला था अभी। इत्तेफाक से गफूर मलिक साहब जो है ना वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, मगर ये सराइकी कौम को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि हम सबको, पूरे पाकिस्तान को, ये ऐसी अजीम शख्सियत तो पैदा ही नहीं हो सकती। अल्लाह। शमीर साहब इतने एक सवाल करे सा, क्योंकि आप दा वास्ता सहाफ़त दे नाल है और सहाफ़त एक वो काम है जिहड़ा लोगों को इंसाफ, लोगों दे मतलब हर हाल दे विच लोगों दी मदद करिंदा है। और सही होना दा जिहड़ा वास्ता है गफूर मलिक साहब होना दा, आप ते कोलों आप ते अल्लाह इतने एक मेहरबान है कि आप दानिश्वर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। मैं पहले जिमें के गाल कर गया कि सराइकी कौम दी ज़बान दा नाम है मलिक बरादरान। तुसा क्या समझ दे कि एक कौम परस्त, यानी कौम परस्त होने के बावजूद दूजियां दे दिल दे उत्ते कब्जा, ये केड़ा फन है? बहुत बड़ा फ़न है माशाल्लाह। मैं यही कह रहा हूँ ना कि उस शख्स में ये खूबी थी कि हर ज़बान बोलने वाला उसको अपना समझता था। उस आदमी ने इतनी खिदमत की है।
मैं कह रहा ये असेट्स था सराइकी कौम का। इतना खूबसूरत इंसान, आपकी शक्ल तो देखो, यहाँ अभी 2-3 दिन पहले इसका प्रोग्राम हुआ है, कैसी कैसी शख्सियत ने इनके बारे में क्या क्या कहा है। और वो पीछे जो इनका लगा हुआ था स्टेज पे इनका है ना बैकड्रॉप में ऐसा लग रहा है कि अभी ये सामने बैठे हुए हमें देख रहे हैं। कितना खूबसूरत, कितना हसीन इंसान, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। हम कहते हैं कि ऐसा अजीम आदमी कभी नहीं गया। इनका मैंने एक ड्रामा देखा था, मैं तो पागल हो गया था, ऐसी एक्टिंग इन्होंने की थी ये दुखादी बस्ती के नाम से। उसमें ये वडेरे का किरदार था, आसिफ शर्मिला ने किया था। तो मैंने वो देखा तो मैं तो हैरत में आ गया कि इतना रियल काम करता है। तो ये यहाँ पर ये मलिक बरादरान की बहुत खिदमत है और माशाल्लाह अल्लाह, मेरी तो हमेशा दुआ रहेगी कि अल्लाह इसको जन्नतुल फिरदौस में देगा, आला मकाम देगा, है ना। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा असर्स था कौम का मेरी। जी ख़वातीन व हज़रात, सनल गुफ्तगू करते पैन सीनियर सहाफ़ी शमीर हुसैन साहब, और आप दी मुहब्बत, आप दा जज्बा, आप दी लगन दसेंदी पे कि आप दा कोई अखबार है जिहड़ा कि छपदा है, और आप दा आखना ये है कि मैं बकायदा उहदे विच गफूर मलिक साहब दे नाल मुशावरत करके उहदे च एक सराइकी सफ़ा छपना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंदे हैं कि जिहड़े थोड़े जे वक्त दे विच बहुत सारा काम कर वेंदे ने। मैं बल्कि ये दुआ भी करे सां और एक गुजारिश भी करे सां कि आओ मिल के मलिक बरादरान को देख के असां भी कुछ इंजा करूँ कि तुसां और असां ना हों तो आदा और सादा काम जिंदा होवे। क्योंकि लोग जिहड़े अच्छा काम या वो काम कर वेंदे ने वो मर के भी नहीं मरदे। आओ अज तू अहद करूँ कि अपने धरती वास्ते, अपने मुल्क पाकिस्तान वास्ते, अपने वतन वास्ते कुछ ऐसा काम करूँ कि जिहड़ा यादगार साबित होवे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।